हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं का एक गुच्छा है और हर एक कोशिका को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, पानी और भोजन लगातार मिलते रहना चाहिए, वरना ये कोशिकाएं मारी जाएंगी। इस धर्म का पालन करने के लिए शरीर का हर एक ऑर्गन सिस्टम लगातार काम करते रहता है, खास करके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दिल और अलग अलग प्रकार की खून की नलियों से बना हुआ है। जी हाँ, दिल जो हमारे जन्म से पहले और मरने के बाद दूसरों में भी धड़कने की क्षमता रखता है। एक एडल्ट का हार्ट रेट रेस्टिंग कंडीशन में 60 बीट्स पर मिनट से लेकर 100 बीट्स पर मिनट तक नॉर्मल माना जाता है, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट 100 से 200 भी जा सकता है। हर इंसान का मैक्सिमम हार्ट रेट उसकी एज पर निर्भर करता है। अगर आप एडल्ट हैं तो अपना मैक्सिमम हार्ट रेट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हार्ट रेट इज इक्वल टू 220 माइनस योर करंट एज। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एज 40 है तो फॉर्मूले के अनुसार उसका मैक्सिमम हार्ट रेट 180 बीट्स पर मिनट तक जा सकता है। हमारा दिल 1 मिनट के अंदर 5 लीटर खून को पंप कर देता है, जिसको हम लोग कार्डियक आउटपुट भी कहते हैं। आप अपना कार्डियक आउटपुट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जब दोनों वेंट्रिकल्स जितना ml ब्लड दिल के एक बार धड़कने पर फेंक देता है उतने ml ब्लड को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 70 ml होता है। NCERT के मुताबिक एवरेज हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट होता है, तो कार्डियक आउटपुट इस हिसाब से 72 इंटू 70 ml करने पर 5040 ml आउटपुट आता है, जो कि लगभग 5 लीटर के बराबर होता है। यानी रेस्टिंग कंडीशन में हमारा कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है, लेकिन एक मैराथन एथलीट का एक्सरसाइज के दौरान 40 लीटर पर मिनट हो सकता है। हमारे दिल को धड़कने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ज़रूरत होती है, जिसके लिए दिल में नेचुरल बैटरी लगी हुई है, जिसको हम साइनोएट्रियल नोड भी कहते हैं। ये साइनोएट्रियल नोड कुछ और नहीं बल्कि मॉडिफाइड हार्ट मसल्स और न्यूरॉन्स का एक गुच्छा है, जो रिदमिक वे में ग्लूटामेट नाम का एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके दिल को धड़काते रहता है। और तो और हमारे दिल के पास 40,000 न्यूरॉन्स ऐसे पाए जाते हैं जिनकी संरचना हूबहू दिमाग के न्यूरॉन्स के जैसी होती है। यानी हमारा दिल खुद ब खुद सोच समझ सकता है, इसलिए दिल को मायोजेनिक हार्ट भी कहते हैं। कुछ न्यूरॉन्स खास होते हैं जो दिल की भावनाओं को संभालते हैं, इन्हें हम भावनाओं का दूध भी कहते हैं। ऑल्दो हमारा दिल आत्मनिर्भर है, लेकिन फिर भी हार्ट रेट हाथों पैरों के मूवमेंट, ब्लड वेसल्स में हो रहे खिंचाव और ब्लड में हो रहे केमिकल बदलाव पर निर्भर करता है। हमारे हाथों पैरों में मसल बंडल्स होते हैं। अब आप इस फोटो को देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा मसल बंडल के बीच में एक मसल स्पिंडल है और किनारे पर टेंडन के बीच में गोल्जी टेंडन है। मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन कुछ और नहीं बल्कि प्रोपियोरिसेप्टर्स हैं। प्रोपियोरिसेप्टर्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रोपियोसेप्शन हमारा सिक्स्थ सेंस है, जो हमारी मांसपेशियों, जोड़ों और अन्य अंगों के स्थान, उनके चलने और मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल का बोध कराता है, जो बैलेंसिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जरा इन खून की नलियों को देखिए, जिनके अंदर प्रेशर में हो रहे बदलाव को डिटेक्ट करने के लिए बैरोरिसेप्टर और खून के केमिकल में हो रहे बदलाव को डिटेक्ट करने के लिए कीमोरिसेप्टर होते हैं। प्रोपियोरिसेप्टर, बैरोरिसेप्टर और कीमोरिसेप्टर सिग्नल को ब्रेन तक भेजते हैं और सिचुएशन के हिसाब से ब्रेन हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। चलिए इसमें डीप डाइव मारते हैं कि हमारा हार्ट रेट कौन सी सिचुएशन में बढ़ता और कौन सी सिचुएशन में घटता है। क्या हो गया है तुझे जे? क्या बनता जा रहा है तू? सब खत्म हो गया। मैं हूं ना आपका दुश्मन, मैं तो कर ही रहा हूं खुद को बर्बाद। मेरे दुख का कारण मैं खुद हूँ। डर लग रहा है मुझे, अब नहीं कर सकता। हमारा लाइफ में कुछ होगा कि नहीं? तो मुझे कौन नौकरी लगा?